देखिए 3.3 कोई एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। साइन 2x साइन 10x। ठीक है, LHS लिया। LHS में क्या है? साइन स्क्वायर 6x है और साइन स्क्वायर 4x। कोई डाउट नहीं? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहां पे अगर हम इस तरीके से लिखें इसको तो कोई दिक्कत है? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। काय का फॉर्मूला हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी हो गया। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। 6 और 4 10 हो गया। 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5x। 6 माइनस 4 2 हो गया। 2 अपॉन 2 दैट मीन्स sin x। ठीक है, यहां पे क्या होगा? 2 साइन 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10। 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5x और cos x। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे देखते हैं, तो 2 साइन 5x 2 साइन 5x cos 5x। साइन 5x और cos 5x को साथ में लिया, कोई डाउट नहीं। 2 साइन x और cos x को साथ में लिया। 2 साइन x और cos x को साथ में लिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए cos b का। साइन 2a, यहाँ पे 2 साइन x cos x का साइन 2x। तो आंसर क्या आ गया? साइन 10x साइन 2x। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो 13 तो क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। अभी जैसे क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको करना है। कैसे करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। cos सी माइनस cos डी की आइडेंटिटी क्या होती है? -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस cos सी माइनस cos डी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कोई डाउट? आगे यहाँ पे cos सी प्लस cos डी की आइडेंटिटी लगाएंगे, वो क्या होगी? 2 cos सी प्लस cos डी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2। cos सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 साइन
8/2 मतलब 4x और -4/2 -2x। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2 cos 4x और cos -4x/2 दैट मीन्स -2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखना साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा cos 4x वैसा ही और cos माइनस थीटा cos थीटा। अब देखिए आगे यहाँ पे 2 sin 4x cos 4x साथ में, तो यहाँ पे 2 sin 2x cos 2x साथ में। कोई दिक्कत है भाई? ये आइडेंटिटी बन गई आपकी sin 8x की, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी sin 4x की। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin तो थीटा। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, उसको समझिए। sin 2x प्लस 2 sin 4x sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x is equals to 4 cos square x sin 4x। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, sin 2x और sin 6x। ठीक है, sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x ऐसे लिख दिया इसको। कोई डाउट है? sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 ये होता है प्लस 2 sin 4x। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 sin 6 और 2 कितना हुआ 8/2 मतलब 4x। ये कितना हुआ -4/2 दैट मींस -2x प्लस 2 sin 4x। विदाउट होगा 2 sin 4x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है प्लस 1। ठीक, अब 2 sin 4x यहाँ पे cos 2x को लिख दिया हमने 2 cos square x माइनस 1। cos 2x को लिख दिया 2 cos square x माइनस 1 पे डाल। cos 2x का ये फॉर्मूला होता है 2 cos square x माइनस 1। हमने 2 cos square x माइनस 1 ही कर दिया क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है ना, ये प्लस 1 आ रहा है, इसको हमें कैंसिल करना है। अब यहाँ से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos square x sin 4x। फिर से समझ लीजिए जरा इसको, sin 2x और sin 6x को साथ में लिया, sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगाई, क्या होती है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस 2 sin 4x। कोई डाउट? अब 2 sin ये हो गया 4x cos माइनस 2x प्लस 2 sin 4x। तो 2 sin 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा cos 2x। अब आप कहोगे माइनस से सर प्लस कैसे हो गया, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो प्लस 1। cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos x माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। समझ में आ गया? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। cot 4x
साइन 5x प्लस साइन 3x, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि इसको अपॉन में ले आओ, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू कॉट x अपॉन कॉट 4x। इस तरीके से लिया, ठीक है। अब साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होगी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 विदाउट माइनस। साइन सी माइनस साइन डी की 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये 8x अपॉन 2 कितना हो गया, 4x हो गया। यहाँ पे 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, cos x हो गया। 8x अपॉन 2 कितना हो गया, cos 4x हो गया। 2x अपॉन 2 कितना हो गया, sin x हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी देखिए cos अपॉन साइन कितना होता है, cot, और cos अपॉन साइन कितना होता है, cot। तो ऊपर cot x हो गया, नीचे cot 4x हो गया। तो क्या है, ऊपर क्या होगा, cos अपॉन साइन cot, नीचे डिनोमिनेटर देखो cos अपॉन साइन cot, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको समझिए। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ये क्वेश्चन है, अब इसको समझिए अच्छे से। सबसे पहले तो LHS ले लो, क्या होगा, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक, विदाउट cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे हम, क्या होगी उसको समझिए। 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन डी लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे क्या बना, ये माइनस 2 साइन 7x हो जाएगा। 9 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 5 कितना होगा, 4 हुआ। 4 अपॉन 2 कितना होगा, यहाँ पे 2 cos 10x साइन 2x, साइन 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, 7x साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। 17 सेम है 16 की तरह,
17, 18 आपको पुट करना है, 19 भी आपको पुट करना है। हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 sin x इज इक्वल्स टू 2 sin x। ठीक है, अब इस सवाल को देखना। साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो, इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस। अब देखना जरा, 2 cos 4x अपॉन 2 मतलब 2x साइन माइनस 2x अपॉन 2 दैट इज अपॉन माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x से cos 2x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 साइन। ठीक है, देखिए cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू 40x। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4x और 2x को साथ में लेना, यहाँ पे 4x और 2x को साथ में लेना और cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 और cos 3x वैसे लिख देना। ऐसे नीचे sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगाओगे 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d प्लस sin dx। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 2 cos 3x cos x, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 sin 3x cos x, ऊपर से cos 3x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1। नीचे से sin 3x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, cos अपॉन sin क्या होता है?